नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं शूलनी संवाद। दिखाएंगे आपको कैंपस से जुड़ी हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मिलेगा विदेश में पढ़ाई करने का सुनहरा मौका। बेडफोर्ड न्यू कॉलेज लंदन और रॉयल हॉलोवे के साथ हुआ समझौता। 2+2 कार्यक्रम की हुई शुरुआत। लगातार कामयाबी के शिखर को छूती शूल यूनिवर्सिटी। द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 में बनाई जगह। देश की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में शामिल हुई शूलनी। साइमगो इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग में भी छाई शूल यूनिवर्सिटी। जारी हुई नई रैंकिंग में शूलनी ने हासिल की टॉप पोजीशन। एकेडमिक कमिटमेंट ने दिखाया अपना जादू। शूलनी में हुआ नेशनल सेमिनार का आयोजन। ICHR के सहयोग से आयोजित किया गया सेमिनार। पारंपरिक चिकित्सा के इतिहास पर भी चर्चा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपको एक अहम जानकारी देना चाहेंगे। शूलनी टीवी बुलेटिन ने पिछले 4 सालों से बिना किसी देरी के अपनी यात्रा के 4 साल पूरे कर लिए हैं। इसका पहला एडिशन 10 मई 2020 को कोविड महामारी के दौरान लॉन्च किया गया था। स्टूडेंट्स के प्रोत्साहन और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। रॉयल हॉलोवे एंड बेडफोर्ड न्यू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने शूल यूनिवर्सिटी के साथ एक खास समझौता किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको अपनी संवाददाता मुस्कान के पास। ग्लोबल एकेडमिक कोलैबोरेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के तहत रॉयल हॉलोवे एंड बेडफोर्ड न्यू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एक परिवर्तनकारी 2+2 प्रोग्राम की स्थापना के लिए शूलनी यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया गया। इस इनोवेटिव पहल के तहत भारत में अपनी ग्रेजुएशन के पहले 2 सालों को पूरा करने के बाद शूलनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रॉयल हॉलोवे में अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। रॉयल हॉलोवे यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों में डॉक्टर लूसी गिल सिमन, वाइस डीन ऑफ एजुकेशन एंड सीनियर लेक्चरर बिजनेस एंड मैनेजमेंट डॉक्टर जेम्स मैकेवाय, जैविक विज्ञान के प्रमुख डॉक्टर एग्रियोस डेलिकास, सीनियर लेक्चरर कंप्यूटर विज्ञान लूसी थॉमस, ग्लोबल एंगेजमेंट निर्देशक और दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय प्रबंधक अखिल बग्गा शामिल थे। इस मौके पर शूलनी यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर PK खोसला, अनुसंधान एवं विकास के डीन प्रो सौरभ कुलशेठ समेत कई लोग मौजूद रहे। समझौते के तहत 2+2 कार्यक्रम शूलनी यूनिवर्सिटी के स्नातक की डिग्री हासिल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए रॉयल हॉलोवे में UG प्रोग्राम्स में शामिल होने के रास्ते खोलता है। शूलनी यूनिवर्सिटी में अपने पाठ्यक्रम की शुरुआती को 2 सालों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर स्टूडेंट्स को 2 सालों के लिए रॉयल हॉलोवे में प्रवेश दिया जाएगा, जिसका समापन रॉयल हॉलोवे डिग्री की प्राप्ति में होगा। स्टूडेंट्स को अंग्रेजी भाषा के मूल्यांकन से गुजरना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे रॉयल हॉलोवे के कड़े शैक्षणिक मानकों को पूरा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय के निर्देशक प्रो और प्री द्विवेदी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय के उप निर्देशक डॉक्टर रोजी धांटा ने कहा कि यह सहयोग हमारे स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मुहैया कराने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ मुस्कान, शूलनी संवाद, सोलन। इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद मुस्कान। शूलनी यूनिवर्सिटी ने टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। क्या है ये पूरी खबर, आइए बताते हैं आपको। शूलनी यूनिवर्सिटी ने टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल करते हुए 121 की प्रभावशाली वैश्विक स्थिति हासिल की है। द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग उच्च शिक्षा के उभरते नेताओं के बारे में एक अनूठी जानकारी प्रदान करने के लिए 50 वर्ष से कम पुराने संस्थानों पर विचार करती है। नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर लगातार दूसरे साल रैंकिंग में टॉप पर है। देश की 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में शूलनी यूनिवर्सिटी पूरे देश में 5वें स्थान पर है। चांसलर प्रोफेसर PK खोसला ने कहा कि 2024 की रैंकिंग जारी होना शूलनी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत गर्व और खुशी लेकर आया है। शूलनी विश्वविद्यालय का नेतृत्व, फैकल्टी, स्टूडेंट्स और कर्मचारी सभी सफलता का हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा कि वो सभी की कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए आभारी है, जिसने इस सफलता को संभव बनाया है। प्रोफेसर चांसलर विशाल आनंद ने कहा कि जैसे ही हम इस मील के पत्थर का जश्न मनाते हैं, हमें सुधार की दिशा में निरंतर यात्रा की भी याद आती है।
वही वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने कहा कि द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग हमारे जैसे युवा संस्थानों को अपनी ताकत और क्षमता दिखाने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है। कैमरा पर्सन रोहित शर्मा के साथ साक्षी, शून्य संवाद, सोलन। शून्य यूनिवर्सिटी ने स्किमागो इंस्टीट्यूशन रैंकिंग 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता का। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक एक्सीलेंस के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ स्किमागो इंस्टीट्यूशन रैंकिंग 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। यूनिवर्सिटी ने रसायन वैज्ञानिक, भौतिकी और खगोल विज्ञान में टॉप पोजीशन हासिल की है, जिससे इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ फिर से स्थापित हो गई है। एशियाई क्षेत्र में शूलिनी 540वें से 496वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने ब्रिक्स क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है और 384वें पोजीशन से 332वें स्थान पर पहुंच गई है, जिससे वैश्विक मंच पर इसका प्रभाव और बढ़ गया है। विशेष रूप से भारत में शूलिनी यूनिवर्सिटी ने वैश्विक स्टैंडिंग में 29वां रैंक हासिल की है। भारत में यह यूनिवर्सिटी रिसर्च उत्कृष्टता में 7वें स्थान पर अपनी स्थिति बनाए रखते हुए अग्रणी बनाई हुई है। कैमरा पर्सन अनमोल के साथ विनय, शूलिनी संवाद, सोलन। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से चित्रकूट स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स और स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। क्या कुछ खास रहा इस सेमिनार में, आइए बताते हैं आपको। चित्रकूट स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स और स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सहयोग में हिमालय के पारंपरिक चिकित्सा के इतिहास की खोज विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। सेमिनार की शुरुआत स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर निकिता ठाकुर की तरफ से दिए गए स्वागत भाषण के साथ हुई, जिसके बाद सरस्वती वंदना की भावपूर्ण प्रस्तुति हुई। शूलिनी यूनिवर्सिटी के आयोजन निर्देशक प्रोफेसर JM जुल्का मुख्य अतिथि रहे और आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर चंद्रगुप्त सेमिनार में सम्मानित अतिथि थे। शूलिनी यूनिवर्सिटी के चित्रकूट स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स की प्रमुख डॉक्टर पूर्णिमा बाली ने स्वागत भाषण दिया और सहायक प्रोफेसर डॉक्टर एकता सिंह ने सेमिनार के विषय को प्रासंगिक बनाया। इस मौके पर प्रोफेसर झुल्का ने 6 दशकों से ज़्यादा अपने गहन अनुभवों को साझा किया। कैमरा पर्सन प्रेम भाटी के साथ प्रांशु, शूलिनी संवाद, सोलन। अब आपको मदर्स डे के खास मौके पर बनाया गया एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें कैंपस के पास मझौली गांव में आयोजित हुए समारोह की कुछ तस्वीरें हैं। होती है वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, तो कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। मदर्स डे। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधा लिए चलते हैं आरजे रिया के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शोज के बारे में हमें जानकारी देने जा रही हैं। हेलो, हाय, नमस्ते। मेरा नाम है रिया और बताऊंगी आपको उन शोज़ के बारे में जिन्हें आप सुन सकते हो रेडियो शूलिनी पे। आरजे स्वर्णिम, दिनकर जी की कविताएं, आरजे सिद्धार्थ, गुफ्तगू, आरजे मिताली, रेडियो भ्रमण। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज़ को रेडियो शूलिनी पे, आवाज़ वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।